तो सीबीएसई 12वीं के बोर्ड की परीक्षा रद्द होने की खबर जैसे ही सामने आई, छात्रों और उनके परिवार वालों के जहन में तरह तरह के सवाल कौंधने लगे। परीक्षा कैसे होगी, कॉलेजेस में दाखिले कैसे होंगे, आखिर क्या क्राइटेरिया होगा। इन सवालों से छात्र, उनके परिजन परेशान नजर आए। इधर सीबीएसई ने उन्हें कहा है कि इन तमाम सवालों का जवाब देने में थोड़ा और वक्त उन्हें चाहिए। हमारा काफ़ी प्रेशर बढ़ चुका था और अब हमें एक अच्छी न्यूज़ मिली है, तो अब हम हैप्पी हैं। अभी जैसे जो हमारा प्रैक्टिकल हुआ है और उसके अर्लियर जितने भी टेस्ट वगैरह हुए थे सारे, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर पास कर दिया जाए तो वो बेटर होगा। अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो पिछले बहुत टाइम से चल रही है, ये सब एक तरह से वेस्ट ही हो गई हमारे लिए। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं तो रद्द हो गईं, लेकिन छात्रों के भविष्य का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। छात्रों के साथ उनके परिवार वाले भी परेशान हैं। किसी को अपने नौनिहालों के 2 साल की मेहनत पर पानी फिरने की चिंता सता रही है, तो कोई बिना परीक्षा कॉलेज में एडमिशन के तौर तरीकों को लेकर टेंशन में है। सर थोड़ा सा बुरा ही हुआ है क्योंकि जो हमने पढ़ा इतने 2 सालों में, तो अब लास्ट में आके कह रहे हैं कि ये हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारी तो मेहनत पानी फिर गया ना हमारी मेहनत पे। तो जो पहले जो बच्चे थे वो तो ऐसे ही पास कर दिए, जो हमने मेहनत की तो वो तो फिर सारी वेस्ट हो गई। छात्रों के साथ उनके परिवार वालों के जहन में भी कई सवाल एक साथ घूम रहे हैं। सवाल नंबर 1, छात्रों के भविष्य का आगे क्या होगा। सवाल नंबर 2, परीक्षा नहीं हुई तो मार्किंग कैसे होगी। सवाल नंबर 3, एडमिशन कट ऑफ से नहीं होगा तो कैसे होगा। सवाल नंबर 4, छात्रों की मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। सवाल नंबर 5, क्या यूनिवर्सिटीज कंसेप्टिव एग्जाम लेंगे। साफ है कि 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद भी छात्रों की और उनके परिजनों की परेशानी खत्म नहीं हुई है। सभी को परीक्षा को लेकर सीबीएसई की गाइडलाइंस का इंतजार है। ऑल्सो ये एक नया ऑप्शन निकाला है बोर्ड मीटिंग में जो अभी हुई है कि हमें एक और बारी बोर्ड देने का मौका मिलेगा थोड़े टाइम में। ऑल्दो उसकी डिटेल्स अभी तक आउट नहीं हुई हैं, पर इट्स अ नाइस अपॉर्चुनिटी उनके लिए जिनको सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे थे, वो पूरे साल डट के मेहनत कर रहे थे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल या फिर एवरेज मार्किंग को आधार बनाया जा सकता है। हालांकि भविष्य में परीक्षा के आयोजन की बात भी कही जा रही है, लेकिन इस फॉर्मूले से कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में दाखिले पर असर पड़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के बाद दाखिलों में देरी हो सकती है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 9वीं, 10वीं और 11वीं कक्षाओं के ग्रेड के आधार पर 12वीं क्लास के मार्क्स तय किए जा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि जिन छात्रों के 9वीं, 10वीं और 11वीं में नंबर कम है, उनका क्या होगा। प्रैक्टिकल के नंबरों को लेकर भी छात्र असमंजस में है। सीबीएसई प्री बोर्ड एग्जाम और इंटरनल असेसमेंट को आधार बनाकर मूल्यांकन का फॉर्मूला सुझा सकता है, लेकिन सवाल है कि क्या सभी छात्र इस विकल्प पर सहमत होंगे। सवाल ये भी है कि अगर छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नंबर दिए जाते हैं और कुछ छात्र मौका मिलने पर परीक्षा में बैठते हैं, तो फिर कॉलेज किस आधार पर कट ऑफ तय करेंगे। क्या कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा। अगर छात्रों को औसत मार्किंग के आधार पर नंबर दिए जाएंगे, तो फिर आईआईटी, जेईई और नीट के परसेंटाइल कैसे तय होंगे। इस तरीके से टॉपर छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा। 12वीं की परीक्षा रद्द करवाने को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। ऐसे में परीक्षा को लेकर सरकार की किसी भी गाइडलाइन को एक बार फिर अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। सर मतलब बच्चे ऐसे ही पास हो गए सारे, हमने जो पढ़ा था इतने साल वो हुआ नहीं कुछ। तो जैसे ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह हो रही थी, तो वैसे ही ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ले सकते थे ये, पर इन्होंने उसका सोचा नहीं। बच्चों का फ्यूचर सर इसमें कह सकते हैं कि उनको मार्क्स चाहिए थे टोटल, मतलब कि मार्क्स चाहिए होते हैं। जैसे हम कोई फील्ड पे जा रहे हो, कोई जॉब पे जा रहे हो, आपको एक मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मार्क्स ही आपके, जिसके जैसे मैंने कहा है कि कोई पढ़ने वाला बच्चा है, उसके कम नंबर आएंगे तो उसके लिए तो करियर उसका ख़राब ही हो जाएगा ना। फिर विदेशों में करियर बनाने का सपना देख रहे छात्रों का भविष्य भी अधर में है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार के फॉर्मूले को विदेशी शिक्षण संस्थान तरजीह देंगे। इधर सीबीएसई ने कहा है कि 12वीं के छात्रों के लिए मूल्यांकन गाइडलाइन तय करने में उसे थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सीबीएसई 10वीं की परीक्षा की तर्ज पर फैसला कर सकती है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को आधार बनाया जा सकता है।
कोरोना का असर कम होने पर परीक्षा का मौका मिलेगा। लेकिन जब तक सरकार 12वीं की परीक्षा को लेकर किसी ठोस फॉर्मूले के साथ सामने नहीं आती, देश के लाखों छात्रों के भविष्य पर संशय बना रहेगा और छात्रों के साथ उनके परिजनों को तनाव के दौर से गुजरना होगा। टीम न्यूज़ नेशन।